प्रिय मित्रों, ज्ञान प्रवाह के इस अंक में आपका स्वागत है। आज हम सीबीएसई एनसीईआरटी द्वारा अनुमोदित कक्षा 8वीं की संस्कृत पाठ्य पुस्तक रुचिरा तृतीयो भाग के षष्ठ पाठ गृहम शून्यम सुताम विना के अभ्यास कार्य को करेंगे। आइए प्रथम अभ्यास को देखते हैं। अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। अधोलिखित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखिए। दिष्ट्या का समागता, भाग्यवश कौन का कौन समागता आया, भाग्य से कौन आया। यहाँ देखिए राकेश क्या कह रहा है। राकेश भगिनी शालिनी दिष्ट्या त्वम समागता, भाग्य से तुम आई हो। त्वम कौन? शालिनी। तो इसका उत्तर भी क्या होगा? शालिनी आई है, भाग्य से शालिनी आई है। तो उत्तर लिखेंगे दिष्ट्या शालिनी समागता। आगे देखते हैं। राकेशस्य कार्यालय का निश्चिता, अद्य मम कार्यालय एका महत्वपूर्णा गोष्ठी सहसैव निश्चिता। क्या निश्चित हो रही है? गोष्ठी निश्चित हो रही है। तो उत्तर हो जाएगा राकेशस्य कार्यालय गोष्ठी निश्चिता। आगे देखते हैं। राकेश शालिनीं कुत्र गंतुम कथयति, राकेश शालिनी को कुत्र कहाँ गंतुम जाने के लिए कहता है। यहाँ देखिए बोल रहा है कि अद्यैव मालायाः चिकित्सिकया सह मेलनस्य समयः निर्धारितः, त्वं मालया सह चिकित्सिकां प्रति गच्छ। कहाँ जाने को कह रहा है? चिकित्सिकां प्रति गच्छ, महिला चिकित्सिका के प्रति जाने के लिए कह रहा है। तो उत्तर हो जाएगा राकेशः शालिनीं चिकित्सिकां प्रति गंतुम कथयति। सायंकाले भ्राता कार्यालयात् आगत्य किम करोति, सायंकाल में भ्राता भाई कार्यालय से आकर आकर किम करोति क्या करता है। ये देखिए यहाँ लिखा है ना। संध्या काले भ्राता आगच्छति हस्तपादादिकं प्रक्षाल्य वस्त्राणि च परिवर्त्य पूजागृहं गत्वा दीपं प्रज्वालयति भवानी स्तुतिं च अपि करोति चापि करोति। तो उत्तर क्या लिखेंगे यहाँ पे हम? सायंकाले भ्राता कार्यालयात् आगत्य हस्तपादादिकं प्रक्षाल्य वस्त्राणि च परिवर्त्य पूजागृहं गत्वा दीपं प्रज्वालयति भवानी स्तुतिं च करोति। अगले प्रश्न को देखते हैं। राकेशः कस्याः तिरस्कारं करोति, राकेश किसका तिरस्कार करता है, अपमान करता है। यहाँ देखिए शालिनी कह रही है, क्या कह रही है? किमर्थम तृष्टेः उत्पादिन्याः शक्त्याः तिरस्कारं करोषि, क्यों सृष्टि की उत्पादिनी शक्ति का तिरस्कार करते हो। तो उत्तर क्या हो जाएगा? राकेश सृष्टेः उत्पादिन्याः शक्त्याः तिरस्कारं करोति। शालिनी भ्रातरं काम प्रतिज्ञां कर्तुं कथयति, शालिनी भ्राता को अपने भाई को काम क्या प्रतिज्ञा करने के लिए कहती है। यहाँ देखिए वो कह रही ना, त्वम अपि प्रतिज्ञां कुरु कन्यायाः रक्षणे तस्याः पाठने दत्तचित्तः स्थास्यसि। तुम भी प्रतिज्ञा करो। क्या प्रतिज्ञा करो? कन्यायाः रक्षणे, कन्या के रक्षण में, तस्याः पाठने, उसके पठन पाठन में, दत्तचित्तः पूर्ण ध्यान से, तुम स्थास्यति रहो, स्थास्यसि तुम रहोगे। तो उत्तर लिखेंगे शालिनी भ्रातरम कन्यायाः रक्षणे तस्याः पाठने दत्तचित्तः स्थास्यति इति प्रतिज्ञां कर्तुं कथयति। यत्र नार्यः न पूज्यन्ते तत्र किं भवन्ति, यत्र जहाँ पर नार्यः नारी की न पूज्यन्ते पूजा नहीं होती, तत्र किं भवति वहाँ पर क्या होता है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः, यत्रैताः न पूज्यन्ते सर्वास्तत्राफलाः क्रियाः। देखिए यत्र एताः, जहाँ पर ये नारियां न पूज्यन्ते पूजित नहीं होती, जहाँ पे इन नारियों की पूजा नहीं होती है, तत्र वहाँ पर सर्वाः क्रियाः अफला, सभी क्रियाएं असफल हो जाती है, अफलदायक हो जाती, अर्थात फलदायक नहीं होती। तो उत्तर लिखेंगे यत्र नार्यः न पूज्यन्ते तत्र सर्वाः क्रियाः अफलाः भवन्ति। द्वितीय प्रश्न की ओर चलते हैं।
अधोलिखित पदानाम संस्कृत रूपम तत्सम रूपम लिखत। अधोलिखित पदों के संस्कृत रूप या तत्सम रूप आपको लिखने हैं। कुख को संस्कृत में क्या कहेंगे? स्मरण कीजिए पुस्तक में क्या दिया था? गर्भम अथवा कुक्षी बोलेंगे। साथ के लिए आप कई बार प्रयोग करते हैं, रामेण सह लता गच्छति, इस प्रकार के वाक्य बनाते हैं। तो साथ के लिए क्या प्रयोग होगा? सह। गोद के लिए क्रोडम। भाई को क्या कहेंगे? इसका उपयोग तो आप बार बार करते हैं, हिंदी में भी उसका उपयोग कई बार होता है, भ्राता। कुआं के लिए कूपह, और दूध के लिए बिल्कुल सही दुग्धम। तृतीय अभ्यास देखते हैं। उदाहरणम अनुसृत्य कोष्ठक प्रदत्तेषु पदेषु तृतीया विभक्तिम प्रयुज्य रिक्त स्थानानि पूरयत। उदाहरण का अनुसरण करते हुए कोष्ठक में दिए गए, ये देखिए कोष्ठक में कुछ पद दिए गए ना, इन पदों को तृतीया विभक्ति में प्रयोज्य प्रयोग करके रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। चलिए देखते हैं। विना विद्या न लभ्यते, परिश्रम शब्द है। अब परिश्रम शब्द है ना, अकारांत है। बालक का तृतीया एकवचन क्या बनता है? बालकेन। परिश्रम का क्या बनेगा? बिल्कुल सही, परिश्रमेण। छात्रः लिखति, छात्र लिखता है। किससे लिख रहा है? लेखनी से लिख रहा है। जिससे लिखते हैं ना, जिसकी सहायता ली जाती है, उसमें तृतीया विभक्ति हो जाती है। तो लेखनी का तृतीया विभक्ति क्या बनेगा? बिल्कुल सही, लेखन्या। सूरदासः अंध आसीत, सूरदास अंधे थे। किस चीज से अंधे थे? नेत्र से। तो अब यहाँ पे जिससे आप का कोई शारीरिक दोष प्रकट होता है ना, उसमें भी हम तृतीया का प्रयोग करते हैं। तो नेत्र का तृतीया विभक्ति एक वचन क्या बनेगा? नेत्रेण। और द्विवचन क्या बनेगा? क्योंकि नेत्र एक तो होता नहीं, दो होता है, तो नेत्र का तृतीया द्विवचन क्या बनेगा? नेत्राभ्याम। सह साकम समयम यापयति, सह उसके साथ समय बिताता है। मित्र का तृतीया एक वचन क्या बनेगा? मित्रेण। चलिए चतुर्थ अभ्यास देखते हैं। क स्तंभे विशेषण पदम दत्तम, ख स्तंभे च विशेष पदम तयोर मेलनम कुरुत। देखिए क स्तंभ है ना, यहाँ पे विशेषण पद दिए हुए हैं, और ख स्तंभ में विशेष्य पद, इनका आपस में मेलन करना है। तो संस्था का मेलन किसके साथ होगा? किसके साथ होगा? बिल्कुल सही, मनोदशा। महत्वपूर्णा का गोष्ठी। जगन्यम का याद कीजिए क्या था? कृत्यम। क्रीडंती का पुत्री। कुत्सिता अब एक ही बचा है तो क्या होगा? वृत्ति ही। बिल्कुल सही। अब आगे चलते हैं पंचम अभ्यास की ओर। अधोलिखिता नाम पदानाम विलोम पदम पाठात चित्वा लिखत। अधोलिखित पदों के विलोम पद पाठ से चयन करके आपको लिखना है, अपने मन से नहीं लिखना है। आपके पाठ में जो दिए हैं कई पद है उन्हीं का लिखना है। तो श्व का विलोम पद क्या होगा? बिल्कुल सही, अद्य। प्रसन्ना का क्या हो जाएगा? बिल्कुल उदासीना या चिंतिता। वरिष्ठा के लिए कनिष्ठा। प्रशंसितम, स्मरण कीजिए पुस्तक में क्या आया था? निगृढ़म। प्रकाशः, प्रकाशः का अंधकार। सफलाह का क्या होगा? बिल्कुल सही, अफलाह। निरर्थक का सार्थक। षष्ठ अभ्यास देखते हैं। रेखांकित पदमाधृति प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पदों को आधार बना करके, ये रेखांकित पद है ना, प्रश्न निर्माण करना है। प्रसन्नतायाः विषयो अयम, प्रसन्नतायाः विषयो यम। अब देखिए प्रसन्नतायाः स्त्रीलिंग षष्ठी एक वचन है, तो किम शब्द का स्त्रीलिंग षष्ठी एक वचन क्या बनेगा? अपनी पुस्तक के अंत में भी आप देख सकते हैं क्या बनेगा, सोचिए। बिल्कुल सही, कस्याः। सर्वकारस्य, ये तो सबसे सरल है। किम शब्द का पुल्लिंग में षष्ठी एक वचन क्या बनेगा? कस्य। अहम स्वापराधम स्वीकरोमि। देखिए यहाँ पर दो पद लिख सकते हैं, चाहे तो नपुंसक लिंग में ले ले और चाहे तो पुल्लिंग में, क्योंकि यहाँ पे आपको ये तो ज्ञात होता नहीं है प्रश्न करते वक्त ना कि वहाँ पे क्या उत्तर आएगा, वो किस लिंग का होगा। तो उसी स्थिति में आप नपुंसक लिंग भी प्रयोग कर सकते हैं। तो अहम स्वापराधम स्वीकरोमि, तो उत्तर हो जाएगा क्या होगा? किम या कम। समयात पूर्वम आयासम करोषि। अब समयात के लिए क्या लिखेंगे? बिल्कुल सही, कस्मात। अंबिका क्रोडे उपविशति।
अब यहाँ जब कोई स्थानवाचक आ जाए ना, तो वहां पे हमेशा हमको कुत्र लिखना चाहिए। अंबिका कुत्र उपविशति। वैसे आप चाहे तो कस्मिन भी लिख सकते हैं। अंबिका कस्मिन उपविशति, अंबिका कुत्र उपविशति, दोनों ही सही होंगे। सप्तम अभ्यास देखते हैं। अधोलिखिते संधि विच्छेदे रिक्त स्थानानि पूरयत। देखिए यहाँ कुछ पद दिए गए हैं, इनका संधि विच्छेद करते हुए रिक्त स्थान को पूर्ण करना है। नोक्तवती, इसका हो जाएगा न धन उक्तवती। इसी प्रकार सहसैव का हो जाएगा सहसा धन एव। परामर्शानुसारम, यहाँ अनुसार दे ही दिया है, तो यहाँ क्या होगा? बिल्कुल सही, परामर्श। वधारहा, यहाँ अर्हा दे दिया है, तो शुरू का क्या रह गया है? वध। अधुनैव, अधुना धन क्या हो जाएगा? एव। प्रवृत्तोपि, प्रवृत्त यहाँ दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? बिल्कुल सही, अपि। गृहम शून्यम सुताम विना। इस पाठ का अभ्यासकार समाप्त हुआ। धन्यवाद। अगले अंक में पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। पुनर्मिलामः।